ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी सुनने से पहले हम सभी मन को एकाग्र करते हैं। मैं एक आत्मा मस्तक पर चमक रही हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा सफलता का सितारा हूँ। सफलता की चमक मुझ आत्मा से निकल कर फैल रही है। मुझ आत्मा पर भगवान की उम्मीद है। मैं आत्मा बाप के कार्य में सफल होकर के दिखाऊंगी। मुझे नशा है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब मैं आत्मा आज के महावाक्य सुनती हूँ। 29/11/2020 के महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 23/1/87 सन की। टॉपिक है सफलता के सितारे की विशेषताएं। आज की वाणी में बाबा ने हमें समझाया है कि कैसे धरती के सितारे और कैसे आसमान के सितारे हैं। बाबा ने दोनों की तुलना करके बताया है कि वे सितारे किस प्रकार से चमकते हैं और धरती के सितारे तुम बच्चे भी कैसे कैसी चमक लिए हुए हो। बाबा कहते कि बच्चे वे तो स्थान बदलते हैं और धरती के सितारे स्थिति बदलते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि जैसे आसमान में पुच्छल सितारा होता है तो पुच्छल तारे का प्रभाव प्रकृति के हिसाब से धरती पर भारी माना जाता है। ऐसे ही बाबा कह रहे कि इस ब्राह्मण परिवार में भी जो क्यों का क्या कैसे ये पूछते ही रहते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं हैं और सिर्फ क्वेश्चन मार्क करते रहते, तो बाबा कहते वो बच्चे भी पुच्छल तारे हैं, वो भी वातावरण को भारी कर देते हैं। फिर बाबा ने सफलता के सितारे की निशानी बताई कि वो सदा स्वयं के पुरुषार्थ में भी सफल होकर दिखाएगा और संबंध संपर्क में भी, ब्राह्मण आत्माओं में भी, हर कार्य में भी सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ये सोचकर हर कर्म करेगा। फिर बाबा सफलता के सितारे की निशानी बता रहे हैं कि वे बच्चे कभी भी अपनी सफलता का गायन नहीं करेंगे, अभिमान नहीं करेंगे। जितना ही वो सफल होगा उतना ही वो नम्रचित और निर्माण भी होगा। कभी संकल्प मात्र में भी नहीं सोचेगा कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, हो सकेगा नहीं हो सकेगा। बाबा कहते सफलता का सितारा ऐसा उसका पक्का संकल्प होगा कि चाहे बाहर असफलता का वातावरण हो, लेकिन वो अपनी स्वस्थिति, अपनी सफल स्थिति से असफलता के वातावरण को भी बदल देगा। फिर बाबा ने पूछा बच्चे विघ्न विनाशक बने हो, कभी विघ्न आते हैं? तो बाबा ने कहा शक्तियाँ रोती तो नहीं हो, पांडव रोते तो नहीं हो, स्थिति पक्की रहती है। फिर बाबा ये भी पूछ रहे बच्चे रूहानी गुलाब हो बाबा के बगीचे के। आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वह आकाश के सितारे, यह धरती के सितारे, वह प्रकृति की सत्ता और यह परमात्मा की सत्ता। रूहानी सितारे, वह सितारे भी रात में प्रकट होते और यह सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है, लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बनकर रात को दिन बना देते हो। वह सितारे जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखते हैं, ऐसे परमात्मा तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हैं। कोई समीप के सितारे, कोई दूर के सितारे, कोई सफलता के सितारे, कोई उम्मीदवार सितारे, कोई एक स्थिति वाले सितारे और कोई स्थिति बदलने वाले सितारे। वह स्थान बदलते, यहाँ स्थिति बदलते। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी हैं, अर्थात हर बात में, हर कार्य में यह क्यों, यह क्या, यह पूछने की पूछ वाले
अर्थात क्वेश्चन मार्क वाले पुच्छल तारे हैं। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल को भारी कर देते हैं। सभी अनुभवी हो, जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूछ लग जाता है, तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के कार्य के प्रति क्यों, क्या, ऐसा, कैसा, यह क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूछ लग जाता, तो संगठन का वातावरण, सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है ना। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं, तो क्या बन जाते हैं? पत्थर। परमात्मा सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं, तो पत्थर बुद्धि बन जाते। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते? जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो, लेकिन वह पत्थर पिघलेगा नहीं। रूप बदल जाता, लेकिन पिघलेगा नहीं। पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ, तो महसूस करते नहीं हैं। कितना भी ज्ञान का पानी डालो, लेकिन बदलते नहीं हैं। बातें बदलते रहेंगे, लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्म तारा मंडल के सितारों में मैं कौन सा सितारा हूँ? सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सफलता का अनुभव करता रहे। सफलता के सितारे संकल्प में भी स्व के प्रति पुरुषार्थ में कभी पता नहीं यह होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। जैसे स्लोगन है सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत, बिना मांगने के प्राप्त हो, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संपर्क में आते, संबंध में आते किसी भी मुश्किल बात को सफलता के आधार से सहज अनुभव करेंगे। अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व लौकिक सेवा का कार्य अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी। अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी। सफलता का सितारा उनकी विशेष निशानी है। कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा।
वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित, निर्माण, निर्बल स्वभाव होगा। दूसरे उसके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं बाप के गुण गाएगा। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई व प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे, एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। यह है सफलता के सितारे की विशेषताएं। अभी अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? सिर्फ उम्मीदवार हूँ व सफलता स्वरूप हूँ। उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल से कष्ट, यह नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं। जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता तो थकावट हो जाती है, तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल से कष्ट बना देता। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। अच्छा, सुना तारामंडल की कहानी? सिर्फ मधुबन का होल तारामंडल नहीं, बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। अच्छा, अभी नए आने वाले बच्चे नए भी हैं और पुराने भी बहुत हैं, क्योंकि अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो। तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा भी नुधा हुआ है। उमंग बहुत रहा ना, जाएं जाएं, इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुना। मिलन की मस्ती में मस्त थे ना, कितना कहा कम आओ तो कोई ने सुना। बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं कि इतने सब बच्चों को आना ही था, इसलिए आ गए। सब सहज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं है। यह भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। सभी खुश हो ना, मुश्किल को सहज बनाने वाले हो, हर कार्य में सहयोग देना। जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना, अर्थात सहज बनाना। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5000 भी समा सकते हैं, और सहयोगी नहीं बनते, विधि पूर्वक नहीं चलते तो 500 भी समाना मुश्किल है। इसलिए दादियों को अपना ऐसा रिकॉर्ड दिखा कर जाना जो सबके दिल से यही निकले, 5500 के बराबर समाये हुए थे। इसको कहते मुश्किल को सहज करना। तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भराना, सर्टिफिकेट अच्छा मिल रहा है, ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना, तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए देखो ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ है।
यह नयों की खातरी ड्रामा अनुसार हो गई है ना। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को, सदा एक रस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ सदा रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्रचित स्थिति में रहने वाले, ऐसे परमात्म तारामंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात है। पहली पॉइंट, अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रतन समझते हो। विघ्न आना यह तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझकर पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं, जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। अकेला कोई होता तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता तो घबराते नहीं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहाँ बाप का साथ है वहाँ विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? सर्वशक्तिमान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं, इसलिए विघ्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, तो वह निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न व माया आती है। अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा कर लेगी, आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है कि यह मेरा साथी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है तो किनारा कर लेगी। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है वह सहज लगता है। तो अनेक बार के विजयी सदा राजी रहने वाले हो ना। माताएं सदा खुश रहती हो, कभी रोती तो नहीं हो। कभी कोई परिस्थिति ऐसी आए तो रोएंगी। बहादुर हो, पांडव मन में तो नहीं रोते, यह क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा रोना तो नहीं रोते। बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहे तो कब रहेंगे? बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना। न दुख है न दुख में रोएंगे, सब दुख दूर हो गए तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। अच्छा, दूसरी पॉइंट है, अपने को रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। जैसे फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता, तो वह है गुलाब और आप सभी हैं रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो तो रूह को देखो, शरीर को नहीं। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में स्थित रहेंगे और दूसरों की भी रूह को देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। यह बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी हो। यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं, उसका कारण ही है कि एक दो को रूह नहीं देखते। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं हैं। आत्माभिमानी बन जाए तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएं। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो।
ऐसे सदा नशा रहता है। कभी एक कभी दूसरा नहीं, सदा एक रस स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है। सदा बाप की याद में रहे, जहाँ भी सेवा का साधन है चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्म बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते हैं। यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कि कितनी रूहानी खुशबू कहाँ कहाँ तक फैलाते रहते हैं। जरा भी कहाँ देहाभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल हो, कोई हलचल हिलाती तो नहीं है। कुछ भी होता है सुनते देखते थोड़ा हलचल में तो नहीं आ जाते। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए। कोई नई बात हो तो हलचल हो। यह क्या क्यों अनेक कल्प हुई है, इसको कहते ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिमान के साथी है, इसलिए बेपरवाह बादशाह है। सब फिकर बाप को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिकर बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। वरदान है प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। स्लोगन है अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। ओम शांति।